हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिसके बारे में या तो हम लोग नहीं जानते हैं या फिर अगर जानते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें कंफ्यूजन या फिर हम नहीं जानते हैं तो वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू करना और बिगिन मीन्स भी शुरू करना। तो हमें क्या कब यूज करना है। इसी ढंग से गुड के साथ एट का यूज या इन का यूज, बैड के साथ एट का यूज या इन का यूज। इसी ढंग से हम लोग द वेरी का यूज कहाँ करते हैं, द वेरी का मतलब क्या होता है, या द वेरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। उसके बाद और व्हाट का मीनिंग क्या है और उसे हम यूज कहाँ करते हैं, और सो का मीनिंग क्या है और यूज कहाँ करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चलते हैं स्टार्ट या बिगिन। स्टार्ट या बिगिन, स्टार्ट या बिगिन की बात करें तो स्टार्ट का यूज अगर हम लोग करें तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी मींस ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। ही स्टार्टेड प्लेइंग। शी स्टार्टेड वीपिंग या क्राइंग, वीपिंग और क्राइंग, उसने रोना शुरू किया या चिल्लाना शुरू किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे हैं, जबकि अगर हम लोग बिगिन के साथ वर्ब का यूज करें तो बिगिन प्लस टू प्लस V1, जैसे ही बिगैन टू प्ले, उसने खेलना शुरू किया। शुरू करना का मतलब, शुरू करना का मीनिंग बिगिन से भी आता है, बिगिन से भी आता है और स्टार्ट से भी आता है। लेकिन स्टार्ट के साथ अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, लेकिन बिगिन के साथ अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं 2 + V1 का यूज करेंगे। शी बिगैन टू स्टडी या शी विल बिगिन टू प्ले, वह खेलना शुरू करेगी। शी विल बिगिन टू स्टडी, शी विल बिगिन टू वर्क, वह काम करना शुरू करेगी। तो हम लोग यहां देख रहे हैं अगर स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे हैं, और अगर बिगिन के साथ हम लोग वर्ब का यूज कर रहे हैं तो हम लोग 2 + V1 का यूज कर रहे हैं। यही डिफरेंसेस है बिगिन और स्टार्ट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुड एट या इन। गुड के साथ एट का यूज या इन का यूज। तो गुड एट, जैसे शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स या मैथ्स। शी इज गुड एट मैथ्स, वह मैथ में अच्छी है, मींस उसका कैलकुलेशन अच्छा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ही इज गुड एट क्रिकेट, वह क्रिकेट में अच्छा है, इसी तरह से वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो हम लोग लिखेंगे ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट, लेकिन फुटबॉल खेलने में बुरा है, मींस बेकार है, मींस कमजोर है। मींस ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट बैड एट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां हम लोग देखेंगे कि गुड एट और बैड एट का यूज हम लोग करते हैं। बैड एट का मतलब करते हैं कमजोर होना या बुरा होना या बेकार होने के सेंस में, बैड एट। इसी तरह से अच्छे होने के सेंस में हम लोग गुड एट का यूज करते हैं। तो गुड इन या बैड इन का यूज कब करेंगे, तो बैड इन का यूज हमें नहीं करना है, हम लोग यूज करेंगे बैड एट का। जैसे ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट बैड एट प्लेइंग फुटबॉल, मींस बैड एट का यूज करना है। या जैसे बैड एट फुटबॉल, वो फुटबॉल में खराब है, बेकार है, या फुटबॉल खेलने में बेकार है, तो हम लोग प्लेइंग के अगर हमें वर्ब का यूज करना है तो गुड एट के साथ हम लोग प्लेइंग का यूज करेंगे, मींस V4 का यूज करेंगे, प्ले वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, गुड एट। लेकिन अगर नाउन का यूज करना है तो ही इज गुड एट क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट बट बैड एट फुटबॉल। अगर सिर्फ नाउन का यूज करना है तो हम लोग फुटबॉल का यूज कर सकते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने में बुरा है, ये बेकार है, ये कमजोर है, तो हम लोग प्लेइंग का यूज करेंगे, मींस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैड एट का ही यूज करना है, हमेशा में बैड एट का यूज करना है। अब हम देखेंगे गुड एट और गुड इन में क्या डिफरेंस है। मींस गुड एट का यूज अगर हम लोग यहां देखें, अगर ओल्ड ग्रामर को हम लोग समझते हैं तो गुड इन का यूज कहां करते हैं, अगर गुड इन के बाद हमें वर्ब का यूज करना हो। जैसे गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट क्रिकेट, मींस नाउन का यूज करना हो तो एट का, लेकिन अगर वर्ब का यूज करना हो तो हम लोग इन का यूज करेंगे। ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट क्रिकेट और ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां हम लोग समझ रहे हैं कि ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन अब हम लोग ये चलेंगे कि हमें गुड एट का ही यूज करना है हर जगह हमें गुड एट का भी यूज अगर हम करते हैं तो गलत नहीं होगा। ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट क्रिकेट। तो यहां हम लोगों ने गुड एट और बैड एट, गुड इन और बैड इन के डिफरेंसेस को समझा। अब हम लोग देखेंगे द वेरी का मतलब होता है यही या वही,
यही या वही, दिस इज द वेरी प्लेस, दिस इज द वेरी प्लेस, या दिस वाज द वेरी प्लेस, या दिस इज द वेरी प्लेस आई मेट यस्टरडे, मींस यह वही जगह है जहां कल हम लोग मिले थे, जहां दिस इज द वेरी प्लेस दैट, या दिस इज द वेरी प्लेस वी मेट यस्टरडे, यह वही जगह है जहां हम लोग कल मिले थे। तो यहां हम लोग दैट का भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो द वेरी का मतलब होता है यही, यही या वही, यही या वही। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, दिस इज द वेरी प्लेस वी मेट यस्टरडे, यह वही जगह है जहां हम लोग कल मिले थे। तो यही या वही के सेंस में हम लोग द वेरी का यूज करते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अब हम लोग द वेरी का यूज देखेंगे। द वेरी का मतलब होता है यही है वही। दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक I was looking for, I was looking for, मीन्स यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। This is the very place, this is the very place we met yesterday, yesterday, मीन्स यहां हम लोग वेयर का यूज कर सकते हैं। दिस इज द वेरी प्लेस वेयर मेट यस्टरडे, या दिस इज द वेरी प्लेस वी मेट यस्टरडे, या वही जगह है, या वही किताब है, या वही जगह है जहां हम लोग कल मिले थे, या वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस ढंग से हम लोग यही या वही के सेंस में द वेरी का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे और व्हाट का यूज। और व्हाट का यूज क्या होता है, और व्हाट का मतलब क्या होता है। जैसे यू आर एंग्री, और व्हाट, तुम एंग्री हो ना, तुम नाराज हो ना, तुम नाराज हो, या और क्या, और या कुछ और, मीन्स हम लोग और व्हाट का यूज करते हैं या कुछ और के सेंस में, या कुछ और के सेंस में। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझेंगे और व्हाट का यूज, यू आर एंग्री और व्हाट, तुम नाराज हो या कुछ और, मीन्स यू और व्हाट का यूज हम लोग करते हैं या कुछ और के सेंस में, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आर यू सीरियस और व्हाट, मीन्स क्या तुम सीरियस हो या कुछ और, मीन्स डाउटफुल सेंसेस में हम लोग और व्हाट का यूज करते हैं। यू आर एंग्री और व्हाट, यू आर सीरियस, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, और व्हाट वो आ रहा है क्या, मीन्स यहां हम लोग डाउटफुल सेंसेस में और व्हाट का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे और सो का मतलब क्या होता है। और सो मीन्स जैसे अगर हम लोग देखें, आई विल कम इन 1 hour और सो, इसका मतलब क्या है। आई विल कम इन 1 hour और सो, मीन्स मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा। हम लोग बोलते हैं ना, मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा, मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। मीन्स ये है कि हम लोग एक आध घंटे या एक आध दिन, जैसे ही विल कम इन 1 day और शो, वह एक आध दिन में आ जाएगा, तो हम लोग एक आध दिन या एक आध घंटे के सेंस में और सो का यूज करते हैं। मींस एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, एक आध दिन में वो आ जाएगा, एक आध घंटे में वो आ जाएगा। तो लगभग के सेंस में हम लोग और सो का यूज करते हैं। जैसे आई विल कम इन 1 hour और से, मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा, एक घंटे के लगभग में आ जाऊंगा। ही विल कम इन 1 day और सो, मींस वह एक आध दिन में आ जाएगा। He will come in 2 days also, वह 2-3 दिन में आ जाएगा। तो यहां हम लोग लगभग के सेंस में और सो का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट और बिगिन के डिफरेंसेस को समझा कि स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं और बिगिन के साथ 2+V1। इसी तरह से गुड एट का यूज करते हैं और गुड इन का यूज हम लोग देख सकते हैं कि अगर वर्ब का यूज हो तो हम लोग गुड इन का यूज कर सकते हैं, वर्ब में आईएनजी का यूज, लेकिन बैड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें एट का यूज करना है। इसी तरह से द वेरी का यूज हम लोग यही या वही के सेंस में करते हैं, और व्हाट का यूज करते हैं या कुछ और, मींस डाउटफुल सेंसेस में यूज करते हैं। और व्हाट, यू आर एंग्री और व्हाट, तुम नाराज हो या कुछ और, मींस नाराज हो क्या, तो यहां हम लोग डाउटफुल सेंसेस में और व्हाट का यूज करते हैं। ऑल्सो के यूज हम लोग करते हैं लगभग के सेंस में, अप्रोक्सीमेट के सेंस में। ही विल कम इन 1 day और सो, वह एक आध दिन में आ जाएगा, वह एक आध घंटे में आ जाएगा, मींस हम लोग लगभग के सेंस में यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन सारे यूजेस और इनमें अगर हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।